तो क्या करते हैं ये, आप ये देखिएगा कि जो हरियर और जो बुक्का हैं अपने आप को मतलब इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये मोहम्मद बिन तुगलक को विश्वास को जीतना चाहते, क्या करना चाहते थे, विश्वास को जीतने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को मुस्लिम धर्म को अपनाते हैं। लेकिन होता क्या है कि आप देखिएगा कि साउथ के अंदर में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनके बाद से उनमें अपने आप में क्या होती है कि खटपट होती है, विरोध होती है, जिसका नाम होता है काम्पिल्य, एक हो गया, दूसरा हो गया मदुरई हो गया, तीसरा हो गया हम देखेंगे होयसल हो गया। इन तीनों में क्या हुआ, अभी दो छोटे छोटे इनमें ये हुआ कि ये लोग अपने आप को संघर्ष लेकर के अलग हो गए, ठीक ना, संघर्ष को लेकर के अलग हो गए। इसलिए जो मोहम्मद बिन तुगलक है, वो क्या करता है कि इन तीनों को जो राज्य होते हैं उनको विरोध को दबाने के लिए हरियर और बुक्का को अपने टीम से साउथ की ओर भेजता है। और जैसे ही भेजता है तो ये लोग उसकी बात को, किसकी बात को, एमपी की बात को न मानते हुए वो क्या करते हैं कि अपने साम्राज्य यानी कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना करते हैं। और स्थापना जब होता है 1336 में, उस समय अपने पिताजी के नाम पे संगम वंश की स्थापना करते हैं। साथ में फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, ये बताइए हरिहर और बुक्का के किस गुरु के संरक्षण में आकर के, हरिहर बुक्का किस गुरु के संरक्षण में आकर के क्या करते हैं, अपने आप को हिंदू में कन्वर्टेड करते हैं। तो उनका जो गुरु होते हैं, विद्यारण्य होते हैं, ये गुरु होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बाद ही ये लोग अपने आप को क्या करते हैं, हिंदू धर्म में कबूलते हैं। तो आपसे पूछ देगा, बताइए कि अंतिम चरणों में या फिर आपसे ये पूछेगा, बताइए कि हरिहर और बुक्का किस गुरु के संरक्षण में आकर के अपने आप को हिंदू धर्म में अपनाया, तो ये कहिएगा विद्यारण्य, ठीक है। अब चालू होती है इन विजयनगर साम्राज्य के सारे वंशों की कहानियां। एक है संगम वंश, एक है सिलु वंश, एक है तुल्लु वंश, एक है अविडु वंश, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि संगम वंश है उसमें शासन करने वाले मतलब ये लोग होते हैं, जिसका नाम होता है पहला क्या, हम यहाँ पे दे रहे हैं संगम वंश। यहाँ पे शासन जो करने वाले होते हैं, ये देखिए कि हमको पढ़ना बहुत सारा, जो राजा आए थे संगम वंश के अंदर अपने, उसमें बहुत सारे राजा हुए थे, लेकिन हम लोग वैसे राजाओं को स्किप करेंगे जो हमारे लिए पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। संगम में सबसे इंपॉर्टेंट पहला राजा जो है उसका नाम है हरिहर प्रथम, उसके बाद आते हैं बुक्का प्रथम, उसके बाद आते हैं हरिहर द्वितीय आते हैं, उसके नाम देखिएगा तो देवराय आते हैं। क्या आते हैं, देवराय फर्स्ट आते हैं, उसके बाद देखिएगा तो देवराय द्वितीय आते हैं। ये जो हम पढ़ेंगे हरिहर प्रथम को, बुक्का प्रथम को, हरिहर द्वितीय को, देवराय फर्स्ट को और देवराय द्वितीय को, ये हमारे विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके साथ ही आप देखिएगा कि ये चार राजा मिल करके लास्ट में आप ये देखिएगा इसके अंतिम कौन होते हैं, विरूपाक्ष कौन होते हैं, रुद्रमन कौन होते हैं। संगम वंश का अंतिम सम्राट कौन होता है, विरूपाक्ष द्वितीय, कौन होता है, विरूपाक्ष द्वितीय। तो हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो विरूपाक्ष द्वितीय होता है उसका खुद का सेनापति नरसिंह सुल्लू, कौन, नरसिंह सुल्लू क्या करता है कि विरूपाक्ष द्वितीय का वध करवाता है, और वध करने के बाद इस विजयनगर में दूसरा साम्राज्य बनता है वो सुल्लू वंश का बनता है। क्लियर है। हम ये देखेंगे कि इस साम्राज्य के अंतर्गत में बहुत सारे युद्ध होते हैं, और सबसे पहली बात ये है कि इस जो वंश के अंदर जितने भी राजा इंपॉर्टेंट, उन्होंने क्या किया, नदी पे डैम बनवाया। क्या किया, डैम। क्योंकि आप देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि जो नदी का क्षेत्र था वो विवाद इसलिए भी था कि नदी के पानी का उपयोग कौन करेगा, है ना। और साथ में ये भी था कि बहमनी और विजयनगर दोनों में संघर्ष चल रहे थे कि जगह को लेकर के, उपजाऊ जमीन को लेकर के, इन नदियों के क्षेत्र को लेकर के, और मराठवाड़ा प्रदेश को लेकर के, है ना। तो देखा जाता है कि देवराय फर्स्ट और देवराय द्वितीय में क्या करते हैं, अपने कार्यकाल में कुछ नदी पे डैम बनवाते हैं। क्या करते हैं, डैम बनवाते हैं।
अब ये भी देखना जरूरी है कि देवराय फर्स्ट के कार्यकाल में आप ये देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे प्रदेश होते हैं, क्षेत्र होते हैं जो कि देवराय फर्स्ट उन क्षेत्र को जीतता है, जैसे कि चिकमंगलुर हो गया, आप ये देखिएगा मैसूर हो गया, है ना। आप ये देखिएगा कि कुछ ऐसे इलाके होते हैं जो कि देवराय फर्स्ट जीतते हैं, स्टैंड करते हैं, लेकिन इसका जो अंतिम सम्राट होता है, अंतिम राजा होता है इसका संगम वंश का, वो कौन होता है? विरूपाक्ष द्वितीय होता है। और इसी के सेनापति, किसके सेनापति? इस विरूपाक्ष द्वितीय सेनापति क्या करते हैं? इसका वध करवाता है और उस साम्राज्य पे, उस विजयनगर साम्राज्य पे संगम के बाद सुल्लू वंश का प्रादुर्भाव होना स्टार्ट होता है। बात समझ रही है? अब ध्यान दीजिए, हम ऊपर चलेंगे, राजा को डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। और हम लोगों ने आगे पढ़ चुके थे संगम में हरिहर फर्स्ट को, भूका फर्स्ट को, हरिहर द्वितीय को, देवराय फर्स्ट को और देवराय द्वितीय को। इसमें कोई तब्दीली नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है, याद रखिएगा, देवराय द्वितीय के पास 11 लाख सैनिक हैं और वो भी जो सैनिक हैं वो क्या थे? तो वो उसमें नौसेना भी इंक्लूड था, क्योंकि देवराय द्वितीय ने क्या किया था? श्रीलंका पे भी कब्जा किया था। और श्रीलंका कहां पड़ता है? हिंद महासागर के इलाके में पड़ता है। तो हिंद महासागर में जाने के लिए ना घुड़सवारी जरूरत है, नहीं पैसा है। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि देवराय द्वितीय क्या किया था कि अपने सिपाही, अपने सैनिकों के अंदर में नौसेना का भी प्रबंध किया था। ठीक ना, क्या क्लियर हो गया? और क्या बताना है? अब याद रखिए, इनके समकालीन, पहला बात, इनके जो समकालीन थे, यानी कि जो विजयनगर के जो राजा होते थे, विजयनगर के जो राजा होते थे उनको हम लोग बोलते थे नरपति। क्या बोलते थे? नरपति या राय। नरपति या राय, याद रखिएगा, जितने भी विजयनगर साम्राज्य के राजा होंगे उनको कहा गया नरपति या राय। अब ये भी देखिएगा, दूसरा षड्यंत्र ये होता है कि जितने भी उड़ीसा के, देखिए अभी उड़ीसा है, लेकिन अब जो लिखा रहा है वो क्या लिखा रहा है? उड़ीसा। क्या लिखा रहा है? उड़ीसा। क्या लिखा रहा है? ओडिशा। क्या लिखा रहा है? उड़ीसा। पहले क्या लिखा था? उड़ीसा लिखा था, है ना। जैसे आज देखिएगा कि जो हमारे बिहार का अंदर गया है ना, पहले गया जी होता था, क्या हो रहा है? पहले गया होता था, क्या हो रहा है? गया जी हो गया। क्या हो गया? गया जी। वैसे ही पहले उड़ीसा लिखा था, अब क्या लिखा रहा है? उड़ीसा लिखा रहा है, ठीक ना। तो उड़ीसा के जो राजा थे उन्हें हम लोग क्या कहते थे? हम लोग गजपति। क्या कहते थे? गजपति कहते थे। और साथ में आप ये भी देखिएगा कि जो इस बहमनी साम्राज्य के जो सुल्तान होते थे, है ना, इसके जो सुल्तान होते थे, बहमनी साम्राज्य के जो सुल्तान होते थे, यानी कि दक्षिण के जो सुल्तान होते थे, दक्षिण के सुल्तान जो होते थे उन्हें हम लोग कहते थे अश्वपति। क्या कहते थे? अश्वपति। क्या बोलते थे? अश्वपति बोलते थे, है ना। याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस जगह बताइए कि विजयनगर साम्राज्य का जो राजा होता था उसको किस नाम से जानते थे? तो नरपति या राय। उड़ीसा का जो राजा उसके नाम जानते थे, तो हम लोग जानते थे उसको किस नाम से? तो गजपति के नाम से। और दूसरी चीज कि जो दक्षिण के सुल्तान थे इनको किस नाम जानते थे हम लोग? तो अश्वपति के नाम से जानते थे। याद रखिएगा, इन्होंने ही क्या किया था कि सबसे पहले गोवा का इलाका जीता था, है ना। गोवा जो इलाका है, और जो केरल तट है वहां पे कौन सा है? कालीकट बंदरगाह है वहां पे। वो सबसे बढ़िया हॉब था उस टाइम में, जब अंग्रेज और इन जैसे जो साम्राज्य आते थे उनके लिए, क्योंकि वहीं से क्या होता था, एकमात्र ऐसा इलाका था जहां से व्यापार होते थे अरब प्रदेश से, है ना। याद रखिएगा, क्योंकि आप देखिएगा 1948 में 1498 में वास्को डी गामा केप ऑफ द गुड होप के जरिए आया था। किससे? तो केरल के कालीकट बंदरगाह पे ही आया था, जिससे उसकी मुलाकात किससे हुई थी? जिमोरिन से हुई थी। किससे हुई थी? जिमोरिन से हुई थी, है ना। बात नहीं है, अब याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आगे नरसिंह को पढ़ेंगे, सुल्लू वंश को पढ़ेंगे। इसमें कुछ उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, और ये जो क्वेश्चन है, चैप्टर है, इसके अंदर जो सुल्लू वंश है इससे ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं। आप ये देख लीजिए, इस संगम फिर से बनाए राजघाट में काफी होता ना। अभी देखिए जो सुल्लू वंश है उसमें दो राजा इंपॉर्टेंट है, एक नरसिंह सुल्लू और एक क्या नाम उसका? नरसिंह
अन्नाडु, इम्बाडी, इम्बाडी है ना, इम्बाडी नरसी, इम्बाडी नरसी दूसरा होता है। उसके बाद जो आता है हमारा जो शासन आता है वो टुल्लु वंश का आता है। किसका आता है? टुल्लु वंश का आता है। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं टुल्लु वंश के बारे में। और ये वंश दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है ना। ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडो वंश, ठीक ना। कृष्णदेवराय इसी के दौरान थे, है ना। और याद रखिए जितने के राजा हुए वो अगर प्रतापी राजा है तो उसके दरबार में कवि होंगे, विद्वान होंगे, और वो क्या करेगा, शिलालेख लिखवाएगा, कुछ चीज लिखवाएगा जो आने वाले समय में हम उसको प्रमाण को देखेंगे कि भाई इस तरह के राजवंश आए थे, उन्होंने सब काम किया। हाँ, बंद करो।